नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ की खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तो छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी आपको खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायपुर के टोपिस्टो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर जीएसटी ने कार्रवाई की है। डायरेक्टर मोहम्मद तबरेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। 114 करोड़ की कर चोरी का खुलासा हुआ है। कागजों में फर्जी कंपनी बनाकर 114 करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स चोरी की गई है। जीएसटी की टीम ने दोनों आरोपी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रायपुर के टोपिस्टो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर जीएसटी ने कार्रवाई की है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, किस तरीके से ये जो फ्रॉड पकड़ में आया, कैसे कार्रवाई हुई है? देखिए, ये जो है लोहे की कंपनी है, लोहे की ट्रेडिंग करने वाली कंपनी है जिसका नाम टोपेस्टो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी सिर्फ कागजों पे ही बनाई गई थी और इसके जो डायरेक्टर हैं तबरेज और इसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आशीष तिवारी, इनको सेंट्रल जीएसटी ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जब इससे की गई और जब दस्तावेज खंगाले गए तो करीब इसमें 114 करोड़ रुपए का इसमें जो जीएसटी चोरी का इसमें खुलासा हुआ है। तो इन दोनों को जो डायरेक्टर है मोहम्मद तबरेज और इनके जो कंपनी के जो सलाहकार है, जो अकाउंटेंट है, जो माफ कीजिएगा जो सीए है आशीष कुमार तिवारी, इनको रायपुर से गिरफ्तार कर लिया और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 114 करोड़ रुपए से ज्यादा 114.70 करोड़ रुपए का भी इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसमें खुलासा हुआ है और अभी इनको पूछताछ की गई है। तो इससे ज्यादा जो चोरी हुई, कर चोरी जो है, इससे ज्यादा और बढ़ सकती है अभी पूछताछ में। हालांकि अभी सेंट्रल जीएसटी की टीम ने इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और इनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। जी तहसीन, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स जारी है। रेप के आरोपी बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस कांकेर में डेरा जमाए हुए है। पुलिस ने नेताम के घर नोटिस भी चस्पा कर थाने में हाजिर होने को कहा है, लेकिन नेताम प्रचार में व्यस्त रहे। इस मुद्दे पर कैसी सियासत चल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की भिड़ंत दिन ब दिन रोचक होती जा रही है। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप से घिरे भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की झारखंड पुलिस तलाश कर रही है। इसके लिए झारखंड पुलिस सोमवार से ही कांकेर में कैंप कर रही है और मंगलवार सुबह ब्रह्मानंद नेताम के घर थाने में हाजिर होने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। जिला टेल्को थाना कांड संख्या 84-19 के अनुसंधान के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं जी, उसी के अनुसंधान कर रहे हैं। गिरफ्तारी कुछ अभियुक्त हैं इसमें, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, प्रयास जारी है। इधर भाजपा ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी रोकने की जुगत में भाजपा का कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम चुनाव के बाद पुलिस जहां बोलेगी वहां पेश हो जाएंगे। फिलहाल उनके वकील और प्रतिनिधिमंडल के जरिए पक्ष रखेंगे। उन्होंने एक नोटिस दी उनके परिवार में, उस नोटिस का जवाब उनके इलेक्शन एजेंट, चूंकि वो उपलब्ध नहीं है, चुनाव प्रचार में है, तो उनके इलेक्शन एजेंट इस दौरान उनकी तरफ से कोई भी शासकीय कार्य का जवाब देने के लिए अधिकृत है, तो वो अधिकृत रूप से अपना जवाब देने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने उसका जवाब दिया है कि ब्रह्मानंद जी को नोटिस मिले नहीं, उनके घर में उनके पितरों को देके आ गए, सुबह 8 बजे और 10 बजे उपस्थित होने को गए हैं। हमने कहा है कि चुनाव प्रचार में व्यस्त है, 8 तारीख के बाद वो कभी भी कहें वहाँ वो उपस्थित हो जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि ब्रह्मानंद के खिलाफ साजिश की गई है और झारखंड सरकार की मिलीभगत से उन्हें फंसाया जा रहा है। भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव वो जीतने वाले नहीं है, उनका प्रत्याशी हारने वाला है और हार के डर से सारा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से झारखंड की पुलिस को बुलाकर जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में दखल और उसे प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नाबालिग से रेप और उसे देह व्यापार में धकेलने का मामला उठाया था। 3 साल पुराने अपराध को लेकर जमशेदपुर में केस दर्ज है। अब झारखंड पुलिस उपचुनाव के इन पहले कांकेर पहुंची तो सियासी खलबली मची हुई है। जनता पार्टी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है कि एक दूसरे का
जो दस्तावेज है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो क्राइम कर रहे हैं उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। आपस में क्यों इतना फ्रिक्शन है? पहले अपने पार्टी को ठीक करें, इसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन अगर क्राइम दर्ज है तो ये कहना कि हम जेल से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। न केवल राज्य की उनकी इकाई को, उनकी राष्ट्रीय इकाई को भी इस पर विचार और गौर करना चाहिए। हम तो ये भी चाहेंगे कि चुनाव आयोग को भी इसमें तत्काल संज्ञान में लेकर के, मैं ऐसा समझता हूं कि जो वास्तविक कार्रवाई वो करना चाहिए। बहरहाल इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पीड़िता का नाम उजागर करने पर मोहन मरकाम के खिलाफ नोटिस जारी किया है और कांकेर जिले के एसपी को मरकाम के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं झारखंड पुलिस कांकेर में डेरा जमाए हुए है। एक ओर ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी ओर चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इस हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स का नतीजा क्या होगा, इसका इंतजार हमें भी है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। रायगढ़ जिले में उद्योगों ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण तो कर लिया है, लेकिन इन जमीनों पर अधिग्रहण के बाद से निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी है। अब क्षेत्र के किसान इन जमीनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ जिले में औद्योगिक उद्योगों की संभावनाओं को देखते हुए साल 2008 से 2012 के बीच बड़े पैमाने पर जमीनों का अधिग्रहण हुआ। जिले में तकरीबन 18 छोटी बड़ी कंपनियों ने उद्योगों की स्थापना के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनों का अधिग्रहण किया, लेकिन कोल आवंटन नीति में संशोधन होने और कई कोल माइंस रद्द हो जाने के बाद कई बड़ी कंपनियों ने नई इकाइयों की स्थापना से हाथ खींच लिया। नतीजन जिले में 8000 एकड़ से अधिक जमीन अलग अलग कंपनियों के नाम पर अधिग्रहण में पड़ी हुई है। ऐसे में जमीन प्रभावित किसान जमीनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। अधिग्रहित जिन लोगों की भूमि गई है उन लोगों को सरकार को उनकी जमीन वापस करना चाहिए, जिससे किसान अपनी वापस वहां पर अपनी खेती किसानी कर सके। उनको समय समय पर नोटिस जारी किया जाता है और इसके पश्चात भी यदि उद्योग नहीं लगते तो उसको वापस लेने की कार्रवाई की जाती है। नियम अनुसार 5 साल या उससे अधिक समय तक औद्योगिक इकाइयां नहीं लगने से जमीनें सरकार को वापस हो जाती है। सरगुजा में जमीन फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना रजिस्ट्री वनाधिकार पत्र की भूमि का सौदा स्टाम्प पर ही हो गया। भूमाफिया ने विशेष जनजाति के लोगों को बहला फुसलाकर इस कारनामे को अंजाम दिया है। देखिए कैसे स्टाम्प में हो गया अहस्तांतरणीय जमीन का सौदा। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरगुजा में निवास करने वाले पंडो जनजाति को वनाधिकार पत्र के जरिए मिलने वाली जमीन स्थानांतरित नहीं की जा सकती या इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। मगर आलम यह है कि बड़नी झरिया और सांसद आदर्श ग्राम मृगडांड में सैकड़ों की संख्या में दूसरे लोगों ने यहां पंडो जनजाति के लोगों को औने पौने दाम देकर जमीन का सौदा कर लिया था और स्टाम्प पर इसकी खरीदी बिक्री भी कर ली। अब पंडो समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी शिकायत कर इस पर रोक लगाने और कार्रवाई करने की मांग की है। उनको पट्टा दिया जाए और जो कौड़ी के दाम में जो बिक्री हो रहा है, अनाज से जो बिक्री हो रहा है, उन्हें बंद किया जाए। शिकायत के बाद अब डीएफओ ने टीम भेजकर इसका सर्वे का काम शुरू कराया है, जिसमें फर्जीवाड़े की पुष्टि भी हुई है कि वनाधिकार पत्र ना तो किसी को आप बेच सकते हैं ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जो भी इसमें है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के बाद ही प्रशासन की नींद टूटी है और इसमें जांच भी शुरू की गई है। अब प्रभावित लोगों को इंतजार है तो जांच के नतीजों तक पहुंचने का। केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना को लेकर रायगढ़ जिले के किसान गंभीर नहीं है। जानकर हैरत होगी कि जिले में 2.5 लाख किसानों में से बमुश्किल 35,000 किसानों ने ही फसल बीमा करवाया है। इसमें भी अनियमित किसानों की संख्या महज 4,500 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर रायगढ़ जिले में किसानों का मोह भंग हो रहा है। कृषि विभाग किसानों को प्रेरित करने लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हर साल फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस साल जिले को 60,000 किसानों के फसल बीमा का टारगेट मिला था, जिसके एवज में 35,312 किसानों ने ही फसल बीमा कराया। खास बात यह है कि पिछले 4 सालों में लगातार फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है और इस साल बीते 4 सालों में सबसे कम किसानों ने बीमा कराया है। पिछले 3-4 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इस योजना के लाभ से किसानों को वंचित किया है। आज बीमा का प्रतिशत किसानों के
की दर में बहुत कमी आई है। दरअसल केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल नुकसान होने पर मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन समय पर बीमा नहीं मिलने से कई किसानों ने मुंह मोड़ लिया है। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें सट्टा किंग सतनाम सिंह ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई किए जाने के बाद सतनाम सिंह काफी डरा हुआ था और भिलाई में अपने परिवार से मिलने भी नहीं आ पा रहा था, लिहाजा उसने सरेंडर करना ही उचित समझा। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के विरुद्ध दुर्ग पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सट्टा किंग सतनाम सिंह ने दुर्ग पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी, जिसकी लगातार खोजबीन जारी थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण सतनाम सिंह पुलिस के समक्ष सरेंडर करने को मजबूर हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल जब्त किया है। बता दें कि पिछले महीने पुलिस ने भिलाई के कोहका क्षेत्र में महादेव ऐप का संचालन करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में सतनाम सिंह के अंडर में कार्य करने की बात सामने आई थी। इसी के बाद से पुलिस सतनाम सिंह की तलाश कर रही थी। पुलिस ने पिछले 2 महीने में 12 ब्रांच को जब्त किया है। 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, जिसके कारण महादेव ऐप में जो खिलवाने वाले लोग हैं उनमें पूरी भगदड़ मच गई है। दरअसल दुर्ग पुलिस महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 12 ब्रांचों को ध्वस्त किया है और करीब 130 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।